मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थी मित्रों का सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बात की शुरुआत की थी, अभ्यास की शुरुआत की थी एक बड़े ही मजेदार काव्य के कवि के परिचय के साथ। कवि परिचय देखा, उसके बाद उनके शब्दार्थ देखें और अब हमें फाइनली काव्य की ओर बढ़ना है, काव्य सीखना है। तो चलते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कुछ पते की करता हूं कि आपने यह देखा कि मैंने 4 ही शब्दार्थ लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके जैसा हूं। मान लीजिए कि मैं विद्यार्थी हूं और मैं कविता सीखने बैठा हूं, तो जब जब मैं कविता पढ़ता जाता हूं तब मुझे किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता रहेगी? तो सबसे ज्यादा आवश्यकता रहने वाली चीज जो है वो है शब्दार्थ। क्योंकि वाक्य पढ़ते हुए, काव्य को पढ़ते हुए कुछ शब्द बीच में ऐसे आएंगे जिसका अर्थ मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि तुम्हारे पास ये है? वो बोलेगा हाँ है। तो मैं बोलूँगा कि दो मुझे उसकी आवश्यकता पड़ी है। फिर वो लेके अपना काम पूरा करूँगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने यहाँ पे मुख्य शब्दार्थ लिखकर जिन जिन शब्दार्थ की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो पास में ही लिखे। देखिए, ये है काव्य की मुख्य पंक्ति, मुख्य लाइन, मुख्य वाक्य, मुखड़ा जिसे कहते हैं कि ये है काव्य का मुखड़ा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार यानी देखो, पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। ये तो हमें समझ में आ गया कि तूफानों की ओर नाव को घुमाने के लिए नाविक को नाव में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, या फिर कवि ही हमें नाविक समझ रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं कि तुम्हारी नाव जो है उसे तूफानों की ओर बढ़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे ये 2 शब्दों में नीच लिखना मैं भूल गया। नीच का शब्द क्या होगा? अपना, है ना? अपना या फिर अपनी। यहाँ पर हम जो अर्थ करेंगे वो करेंगे अपनी, क्योंकि नाव की बात है। नाव मानिए आपको मालूम है, नैया गुजराती में जिसे कहते हैं होड़ी। नीच पतवार माने नाव चलाने वाली लकड़ी। तूफानों की ओर चला दो नाविक नीच पतवार। लकड़ी को लेके नाव को ऐसे तूफानों की ओर बढ़ा दो। फिर अब अंतरा आता है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखो किस प्रकार से मैंने काव्य का पठन किया। इसी प्रकार से आपको काव्य पठन भी सीखते जाना है। फिर से मैं दोहराऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है कि मैंने कैसे काव्य का पठन किया है। काव्य में पठन करते वक्त एक जो ऐसा तत्व पड़ा है जो शौर्य दर्शाता है, जो वीरता दर्शाता है, वो प्रकट होना चाहिए। समझ रहे हो? देखो शुरुआत यहीं से होती है। तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार। देखा, यदि मैंने ये कंठस्थ कर लिया और कहीं मंच पर मुझे इसे रजू करने का मौका मिला, इसे प्रदान करने का मौका मिला, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए, तो क्या भाव मेरे मुखमंडल पर आएगा। तो इस प्रकार से आप पठन करेंगे। अब ये चारों लाइनें हम समझ भी लेते हैं।
आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। यौवन, यौवन से पहले सिंधु की बात चल रही थी। सिंधु का विष उगला है। यहां पर सिंधु माने समुद्र की गणना करनी है, सिंधु माने नदी की गणना नहीं करनी है। सिंधु माने समुद्र। आज समुद्र ने विष उगला है। आज समुद्र में ऐसा विष सामने आया है जो हमने कभी पहले देखा नहीं था। मतलब कि इसे हम यदि जीवन से जोड़े, लाइफ से कनेक्ट करें तो क्या इसका मतलब निकलेगा कि हमारे जीवन में अधिक से अधिक ऐसी कठिनाइयां, सबसे बड़ी ऐसी कठिनाई आ चुकी है कि हमारा मनोबल टूट सकता है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। मनुष्य अपने युवावस्था में सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि मनुष्य के जीवन में उसकी ऊर्जा कौन से पड़ाव पर सबसे ज्यादा रहती है, तो उसका उत्तर एक ही है कि युवावस्था जब होती है तब उसकी ऊर्जा अप लेवल पर रहती है। समझ रहे हो? तब उसकी ऊर्जा अधिक से अधिक रहती है। तो समुद्र की जो लहरें हैं उसका यौवन मचल उठा है। मचला हुआ यौवन, मतलब कि जिसे गुजराती में कहते हैं कि वायड़ो बहू छे। आज हुआ ने तो बहु वायड़ो। आज लहरों का यौवन उछला है और मचला है आज हृदय में और सिंधु में। साथ उठा है ज्वार ज्वार मानी तूफान। आज हृदय में भी तूफान उठा है कि मैं इस कठिन परिस्थिति का, इस मुश्किल का सामना करके ही छोड़ूंगा। और समुद्र में भी तूफान उठा है और जो नाविक है उसके हृदय में भी तूफान उठा है। दोनों आमने सामने ऐसा दृश्य खड़ा किया है कवि ने। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। आगे, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। लहरें मचलती हुई, लहरों का यौवन मचला है। देखो ऐसा कहा कि लहरों का यौवन, तो तुम भी उसे उसकी भाषा में जवाब दो। लहरों के स्वर में बोलो। और दूसरे वाक्य में क्या कहा कि इस अंधड़ में साथ, ये जो आंधी, अंधड़ यानी आंधी, देख लीजिएगा आंधी, ये जो आंधी आई, आंधी यानी यदि हम जीवन से जोड़े तो मुश्किल ही आई, उनसे अपना साहस तोड़कर देखो, ये आंधी बड़ी है या तुम्हारा साहस बड़ा है। यदि तुम्हारा साहस बड़ा है तो ये आंधी तो एक चींटी की तरह है जिसे आप मसल सकते हो। तो समझे कि नहीं? इन दोनों को तोड़ के देखो, इनमें से कौन ज्यादा है। कवि की कल्पना ये कहती है कि आप यदि अपने भीतर झांक कर देखें तो अपने अंदर साहस का ऐसा स्रोत मिलेगा कि आंधी या तूफान या मुश्किल या कठिनाई, उसका तो कोई अस्तित्व ही मालूम नहीं पड़ेगा, नजर आएगा। उसके सामने अपना साथ कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का ज्ञान। सबको तूफान के सामने लड़ने के लिए, परिस्थिति का सामना करने के लिए ऐसी अवस्था नहीं मिलती। बहुत ही कम लोग होते हैं जिसे ऐसा मौका मिलता है। तो ये मौका चूकना नहीं है। जो भी बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं उनके जीवन में कोई भी एक ऐसा पड़ाव आया होगा कि वो उसने पार कर लिया और अपने आप को साबित कर दिया, तो वो उसके लिए तूफान जैसी एक अवस्था है, आंधी जैसी अवस्था थी। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। आगे, यह असीम निज सीमा, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम, मेरा साहस जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो मेरी सीमा जानता है, सागर भी तो यह, सागर को भी मालूम है
जिसने मुझे ये आंधी दी, जिसने मुझे तूफान दिए, ये जो जीवन है उसने मुझे जो कठिनाई दी है, वो जानता है कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, इसीलिए उसने मुझे ये दिया। एक बहुत ही बढ़िया सी प्रेरणादायक कथा मुझे इस वक्त याद आती है कि एक ऐसा स्पेशल चाइल्ड कि जिसका खाना पीना उठना बैठना सब उसकी माता को करना पड़ रहा था। वो 20 बरस का हो चुका तब तक, और फिर 20 बरस के बाद वो भगवान को प्यारा भी हो गया, मतलब कि देवलोक पर चला गया। लेकिन ये 20 साल तक उसकी माता ने उसको बहुत ही प्यार से जतन से पाला पोसा बड़ा किया। और इन दिनों में बीच में किसी ने उससे प्रश्न पूछ लिया कि आप कितनी अभागी हैं कि आपके यहाँ ऐसा पुत्र जन्मा। आपके यहाँ तो बहुत ही सौंदर्यवान और कौशल्य पूर्ण पौत्र पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा हम चाहते थे, लेकिन आप अभागी हैं। वो महिला ने क्या उत्तर दिया मालूम? वो महिला बोली कि नहीं, मैं बिल्कुल अभागी नहीं हूँ। मैं अपने आप को, अपनी जात को मैं भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि भगवान ने इस बच्चे के जन्म के लिए उसकी माता के रूप में मुझे ही चुना, क्योंकि वो जानते थे कि ये ऐसी चुनौती है कि ये मैं ही पार कर सकती हूँ, ये मैं ही पार कर सकती हूँ। भगवान भी जानते हैं। सागर भी तो यह पहचान, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार। मिट्टी के पुतले हैं हम सब। आपने कई बार सुना होगा कि गुजराती में, अपनी मातृभाषा में आपने सुना होगा, मानस तो माटीना पुतळा छे के पछी एना भजन सांभळ्या छे, राख मारा राखना रमकड़ा मारा रामे रमता रेखा रे। इसकी बात की है कि मिट्टी के पुतले यानी कि मानव, मनुष्य वो मिट्टी का पुतला है, उसने कभी हार नहीं मानी। उसे ठंड लगी, बहुत ज्यादा ठंड लगी, उसने जैकेट स्वेटर उसका आविष्कार किया। उससे भी ज्यादा ठंड लगी, उसने टेक्नोलॉजी में हीटर का आविष्कार किया। फिर उसे गर्मी लगी, विंटर चली गई, समर की ऋतु आई, समर सीजन आई, उसे गर्मी लगी, तो उसने ऐसे कपड़े बनाए जिसमें उसे गर्मी न लगे। फिर भी गर्मी लगी, उसने एयर कंडीशनर बनाया, कभी न मानी हार। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास पूरी क्षमता है, बढ़ा दो उसकी ओर हमारी नाव, जो मुश्किल है उससे हम मुंह नहीं फेरेंगे, उसे हम पीठ नहीं दिखाएंगे, उसकी ओर जाएंगे, उसका सामना करेंगे, उस तूफान को चीर के दरिया में आगे बढ़ जाएंगे और अपने किनारे पर पहुंच जाएंगे जिस देश हमें जाना है। अंतिम मंत्र आता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। सागर की क्षमता है कि वो जब चाहे तब ऐसा तूफान खड़ा करके छोटी सी नाव को अपने अंदर समा ले। ऐसी लहरें देता है नाविकों की, नाविक की जो नाव है वो डगमगा जाती है, लेकिन नाविक भी चतुर है, वो कौशल्यवान है, वो कब थकता है? वो भी नहीं थकता, वो भी दरिया को चुनौती दे देकर एक एक हलेसा लगा कर, पतवार लगा कर अपने एक एक कदम आगे बढ़ाता चला जाता है, जब तक उसकी सांसों में स्पंदन है, जब तक उसकी सांस चलेगी। सांसों में स्पंदन है, स्पंदन का अर्थ मैंने आपको समझाया था। जब तक उसकी सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। मतलब कि जब तक सांसें चलती रहेगी तब तक उसके हाथ चलते रहेंगे। हाथ चलते रहे मतलब कि हम कार्य करते रहेंगे। जब तक में आप मोदी साहब को देखें, वो 69, उनकी उम्र है 69,
की उम्र पर भी दिन के 15 से 16 घंटा कार्य करते हैं। गुजराती साहित्य में पिछले साल जो गुजर गए 2020 में, 2020 में 2 साल हो गए, अब तो हो जाएंगे। नाम उनका था नगीनदास संघवी। वो 100 वर्ष के थे और तब तक उन्होंने कार्य किया किनका, साहित्य सर्जन का। कैसे महान पुरुष कि जो अपने जीवन के अंत तक कार्य करते हैं, जब तक हाथ चले, जब तक सांस चलेंगी तब तक हाथ चलेंगे। तो यहाँ कहा है कि उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले, उसके ही बल पर कर, यानी कि हाथ डाले, वह 7 सागर पार कर लेगा। 7 समंदर पार जाना, ये 7 समंदर की बात आपने कई बार सुनी होगी। तो इसी 7 समुंदर पार जाना है, तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर बढ़ा दो, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास कर है, बाहु में बलता है, मेरे पास चेतना है, स्पंदन अभी सांसें चल रही है, मुझ में आत्मविश्वास है, मैं कठिनाई पार कर लूंगा। तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार। यहाँ काव्य का मुख्य हार, उसका बोध, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द पोयम क्या कहती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, उनसे बिना मुंह फेरे, बिना पीठ दिखाए उसका सामना करना है। उसे कहना है कि यदि तू बड़ा है तो तुझसे मेरा आत्मविश्वास और उनसे भी मेरा ईश्वर बड़ा है, तो मैं तुझसे तो हार ही नहीं सकती, कि मैं हार ही नहीं सकता। और उसकी ओर, मुश्किल की ओर नाव बढ़ाकर हमें जीवन पार करना। तो ऐसा बढ़िया सा काव्य हमारे सामने सुमन जी ने रजू किया। आशा करता हूं कि ये काव्य आपके जीवन में एक मोटिवेशनल पोयम की तरह काम करे। जब जब आपको निराशा, हताशा हो, तब आप ऐसे काव्य को पढ़ें, इस काव्य को पढ़ें, इस काव्य का पठन आईने के सामने रहकर करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जो निराशा थी, जो हताशा थी, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पड़ाव का, इस तीसरे पड़ाव का, तीसरे वीडियो लेक्चर का आपका होमवर्क क्या रहेगा? बढ़िया से बढ़िया काव्य पठन करना होगा। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया सा काव्य पठन करें, प्रयत्न करें, प्रैक्टिस करें और उसके लिए ऑल द बेस्ट।